गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सबके समक्ष समांतर श्रेणी के और कुछ प्रश्न लेके। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा, मैंने पिछले वीडियो में बताया समांतर श्रेणी क्या होता है। समांतर श्रेणी से कुछ प्रश्नों का हल भी करके मैंने बताया। आज मैं समांतर श्रेणी के इस चैप्टर को और आगे बढ़ाता हूँ और देखता हूँ इसमें और क्या क्या प्रश्न हैं। आप लोग ध्यान से देखिए। अगर कहीं पे आपको बीच में समझ में ना आए तो उसे मुझे कमेंट करके बताएं, या तो कल मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया था उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। अपना बायो के साथ अपना जो समस्या है उसे लिखकर मुझे व्हाट्सएप करें। मैं आपके समस्या का समाधान ज़रूर लाऊंगा। चलिए देखते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए मैं किस प्रकार समांतर श्रेणी के गणितों को हल करके बताता हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ एक प्रश्न है 2 नंबर में। कल 1 नंबर का मैंने सारा प्रश्न का जो है हल करके बताया और कुछ उसमें प्रश्न मैंने छोड़ दिया था आप लोगों को बनाने के लिए, आप लोगों के प्रयास के लिए। तो आप लोग उस प्रश्न का जो है प्रयास करें, बनाने का प्रयास करें, और यदि नहीं बनता है तो उसे मुझे टेक्स्ट करके बताएं कि ये प्रश्न हमसे नहीं बन रहा है। तो यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए 2 नंबर क्या है। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। मतलब कोई एपी का यानी कि समांतर श्रेणी का प्रथम 4 को पद लिखने बोल रहा है। प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद को ए से निरूपित किया गया है और सार्वंतर को डी से निरूपित किया गया है। ए और डी दोनों का मान प्रत्येक प्रश्न में दिया हुआ है। जैसे कि 1 नंबर में दिया हुआ है, 1 नंबर का हल मैं बता रहा हूँ। 1 नंबर में दिया है ए बराबर 10 यानी कि प्रथम पद 10 है और डी बराबर 10 यानी कि सार्वंतर 10 है। तो इसको हम 2 विधि से बना सकते हैं। पहला तो एक सूत्र विधि का प्रयोग करके, और दूसरा इसको हम बिना सूत्र से ही बना सकते हैं। कैसे? देखिए, पहले बिना सूत्र से बनाने का आपको विधि बताते हैं कैसे कीजिएगा। प्रथम 4 पद लिखने बोला है तो प्रथम पद ए को तो यहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ पे लिखिए प्रथम पद ए, इसका मान दिया हुआ है 10। एक आंसर आ गया आपका। दूसरा पद निकलता है ए में सार्वंतर को जोड़ देने से, यानी प्रथम पद में सार्वंतर को जोड़ दिया जाता है ए प्लस डी। ए का मान है 10 और डी का मान है 10। 10 और 10 20, ये आ गया आपका दूसरा आंसर। उसके बाद फिर लिखिए तीसरा पद कैसे लिखिएगा? ए प्लस डी प्लस डी। ये जो दूसरा पद लिखे, दूसरा पद का जो मान आया उसमें फिर ए को डी जोड़ दिए। तो इस यहाँ से यहाँ का मान हम लोग जानते हैं कितना है 20 प्लस डी का मान कितना है 10। दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 30। ये 3 गो आंसर हो गया आपका। और चौथा आंसर होगा चौथा पद क्या होगा? तीसरा पद में फिर डी जोड़ देंगे, यानी हम लिखेंगे इसको 30 प्लस डी, यानी कि 30 प्लस 10 40। इस तरह से आप लिख सकते हैं इसका आंसर 10 20 30 और 40। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आप यहाँ जो दिए गए 5 प्रश्न है, 5 प्रश्न का हल इसी विधि से बना सकते हैं। और यदि इसको सूत्र विधि से बनाना होता तो आप कैसे करते? देखिए बता रहा हूँ। यहाँ पे ए दिया हुआ है 10 और डी दिया हुआ है 10। तो हम प्रथम पद तो यूँ का त्यों लिख देंगे। दूसरा पद निकालेंगे। दूसरा पद मतलब n का मान हो गया 2। दूसरा पद के लिए n बराबर हो गया 2। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था an
यानी A2 बराबर हम क्या लिखेंगे, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A का मान दिया हुआ है 10, n का मान दिया हुआ है 2 माइनस 1 गुना d का मान दिया हुआ है 10। तो 10 जोड़ 2 में से 1 घट गया तो 1 गुना 10 होगा। 10 और 10 जोड़ेंगे तो हो गया 20, यानी कि A2 का मान यानी दूसरा पद हो गया 20। उसके बाद फिर लिखेंगे इसी तरह से तीसरा पद। तो तीसरा पद के लिए n का मान हो जाएगा, तीसरा पद के लिए n का मान हो जाएगा 3, n बराबर 3। तो A3 बराबर क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A का मान है 10, n का मान 3, d का मान 10। 10 जोड़ 3 माइनस 1 2 गुना 10। 10 जोड़ 10 दूनी 20, 20 और 10 जोड़ेंगे तो 30। इसी तरह से हम लिख सकते हैं चौथा पद। चौथा पद इसके लिए n हो जाएगा 4। तो यहाँ पर an के अगर फॉर्मूला में बैठाते हैं, an बराबर क्या फॉर्मूला है, 10 यानी कि a प्लस n का मान हो गया 4 माइनस 1 गुना d का मान हो गया 10। तो 10 जोड़ 4 में से 1 घट गया 3 गुना 10, यानी 10 जोड़ 30 यानी 40। देखिए इसमें भी 40 आया, 30 आया, 20 आया और 10 आया। दोनों स्थिति में एक ही आंसर आएगा। तो मैं तो कहता हूं कि इस प्रश्न को, ये जो 2 नंबर में जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं सभी का हल करने के लिए आप इस विधि का प्रयोग करें, ये आसान पड़ेगा आपके लिए। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या क्या प्रश्न है। इसमें किसी को अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्नों का हल देखते हैं, दूसरा प्रश्न में क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो बच्चों देखिए ये 2 नंबर का जो 4 नंबर है ये भी मैं हल करके आपको दिखा देता हूँ। इसमें क्या है, a का मान दिया है -1 और d का मान दिया है 1/2, यानी कि प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद a बराबर दिया हुआ है कितना, -1। उसके बाद हम लिखेंगे दूसरा पद, इसको हम लिख सकते हैं A2 बराबर होता है a प्लस डी। a का मान है -1, यहाँ पे प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह लिख दिए। d का मान 1/2। अब इसको तो हम साधारण ऐसे जोड़ नहीं सकते हैं, इसके नीचे 1 ले लीजिए और इसको जोड़िए। कैसे, यहाँ पे ये दोनों का पहले एलसीएम लीजिए, 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा। इस 1 के साथ 2 को अगर भागा करते हैं तो 2 बचता है भागफल, 2 होता है भागफल। उस भागफल को इस ऊपर वाला के साथ गुना करना है। 2 एकम 2, यहाँ पे माइनस चिन्ह है, यहाँ भी माइनस चिन्ह लगा दीजिए। यहाँ प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह लगा दीजिए। 2 और 2 को भागा करेंगे तो 1 आएगा, 1 के साथ 1 को गुना करने से 1 ही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या प्राप्त हुआ, -2 + 1 दोनों घट जाएगा तो -1 हो जाएगा, -1/2। ये हो गया दूसरा पद। उसके बाद फिर लिखेंगे तीसरा पद। तो तीसरा पद बराबर क्या होता है, मैंने अभी पिछले गणित में बताया कि जो आपका दूसरा पद प्राप्त हुआ -1/2, इसमें फिर d को जोड़ दीजिए। d क्या है, 1/2, ये दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए -1/2, यहाँ +1/2, ये और ये कट जाएगा तो बचेगा 0। तीसरा पद हो गया। उसके बाद फिर लिखिए चौथा पद, इसको लिखेंगे A4। तो A4 बराबर क्या हो जाएगा, जो तीसरा पद प्राप्त हुआ उसमें फिर 1/2 को जोड़ देना है। 1/2 इसमें जोड़ेंगे तो 1/2 ही आएगा। तो यानी कि हम लोगों का ये चारों पद क्या क्या हो गया, एगो -1 हो गया, उसके बाद फिर -1/2 हो गया, उसके बाद फिर हुआ 0, उसके बाद फिर हुआ 1/2। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से बाकी प्रश्न जो है, बाकी प्रश्नों का हल आप लोग कीजिए। कहीं असुविधा हो मुझे बताइए। आगे चलते हैं,
देखते हैं आगे के प्रश्न में और क्या दिया हुआ है। ध्यान दीजिए बच्चों, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। ये जो आपका टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक का तीसरा नंबर जो प्रश्न है एक्सरसाइज 5.1 का, इसका तीसरा नंबर में बोला है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। तो अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियो को कृपया कर देख लीजिए। उसमें मैंने बताया है कि सार्वंतर और प्रथम पद क्या होता है किसी एपी के लिए और उसको कैसे करके ज्ञात किया जाता है, उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी उस वीडियो में दिया गया है। फिर भी मैं आज और एक बार बता देता हूं कि आपको अगर इस तरह के प्रश्न दिए हों तो उसका हल आप कैसे करके निकालिएगा। तो देखिए इसका हल कैसे करके निकाला जाता है। जैसे मैं 1 नंबर प्रश्न को लेता हूं। 1 नंबर में दिया है एक श्रेणी 3, 1, -1 और -3 अनंत तक। इसमें जो पहला दिख रहा है, ये पहला, वो हो गया प्रथम पद। इसको हम लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है, तो ए का मान हो गया कितना, 3। आपका एक आंसर आ गया। यहाँ पे बोला है ना प्रत्येक प्रश्न के लिए निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। प्रथम पद ज्ञात हो गया 3 और सार्वंतर को डी से सूचित किया जाता है। डी का मान कैसे प्राप्त किया जाता है, कोई अगर एपी दिया हुआ रहे, कोई समांतर श्रेणी दिया हुआ है, तो उसके प्रत्येक 2 पदों के बीच में जो अंतर होता है उसको बोला जाता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि दूसरा पद के साथ पहला पद को और तीसरा पद के साथ दूसरा पद को, चौथा पद के साथ तीसरा पद को, इस तरह से अंतर निकाल के हम डी का मान प्राप्त कर सकते हैं। सार्वंतर डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस प्रथम पद। तो दूसरा पद हम लोग का क्या है, 1। देखिए यहाँ पे 1 है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो यहाँ दूसरा पद क्या है, 1। माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह लगा दीजिए। प्रथम पद क्या है, 3, यहाँ पे लिख दीजिए 3। 1 - 3 बराबर क्या निकलेगा, -2। ये हो जाएगा आपका डी का मान, यानी कि सार्वंतर -2। ये होगा आंसर। इसी प्रकार से आप यहाँ पे बाकी जो 3 प्रश्न है, ये तीनों प्रश्नों का हल आप लोग बना सकते हैं। तो आप लोग प्रयास कीजिए इसको बनाने का। हम आगे चलते हैं, आगे के और प्रश्न में क्या बोला है उसको देखते हैं। देखिए बच्चों, आपके गणित के टेक्स्ट बुक का चौथा नंबर प्रश्न है एक्सरसाइज 5.1 का। 5.1 के चौथा नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन एपी में है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ तो पहला भाग में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है। सबसे पहले हमको जांचना है कि दिया गया श्रेणी एपी में है या नहीं, यानी कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है, पहले इसका जांच करना है। यदि कोई समांतर श्रेणी में है तो उसका सार्वंतर लिखना है। तो जैसे कि आपका 4 नंबर का 1 नंबर प्रश्न है। 1 नंबर में दिया हुआ है 2, 4, 8, 16 अनंत तक। तो इसको पहले हम लोग जांचेंगे कि एपी में है या नहीं है, यानी कि समांतर श्रेणी है या नहीं। तो इसकी जांच हम कैसे कर सकते हैं, इसमें हम लिखेंगे दूसरा पद से पहला पद घटा के 4 - 2 बराबर 8 - 4 बराबर 16 - 8। अगर ये तीनों का मान बराबर आया तो हम इसको बोल सकते हैं एपी में है, और यदि तीनों का मान बराबर नहीं आया तब हम इसको बोलेंगे एपी में नहीं है। 4 में से 2 घटेगा तो 2, 8 में से 4 घटेगा तो 4, 16 में से 8 घटेगा तो 8। देखिए यहाँ 2 आया, यहाँ 4 आया, यहाँ 8 आया, तो ये तीनों तो आपस में बराबर है नहीं, इसीलिए हम इसको बोलेंगे कि ये श्रेणी एपी में नहीं है।
जब नहीं है तो इसको और आगे बनाने का कोई प्रयोजन ही नहीं है। यहाँ प्रश्न कह रहा है कि यदि कोई एपी में है तब उसका सार्वंतर लिखना है, तो ये तो एपी में है नहीं, इसलिए इसका सार्वंतर नहीं लिखा जाएगा। और सार्वंतर उसी को कहा जाता है जो प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर होता है और सब समान होता है। तो इसमें तो समान नहीं आया, इसीलिए ये एपी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा एक प्रश्न। जैसे कि 2 नंबर है, 2 नंबर में कह रहा है -5, नहीं सॉरी, 2 नंबर में दिया हुआ है आपका 2 5/2, 3, 7/2, इस तरह से अनंत तक। तो ये एपी में है कि नहीं है, पहले इसका जांच करना है। तो हम लिखेंगे एपी में होने के लिए क्या होना चाहिए, एपी में होने के लिए इतना माइनस इतना, यानी हम लिखेंगे 5/2 बराबर 3 - 5/2 बराबर 7/2 - 3। ये तीनों का मान बराबर होना चाहिए। देखते हैं इसको, 2 दूनी 4, यहाँ पे लिखेंगे 5 - 4/2, फिर लिखेंगे यहाँ पे 3 दूनी 6 -5/2, उसके बाद फिर 7 - 3 दूनी 6/2, इसको घटाएंगे तो 1 1/2, इसको घटाएंगे तो 1 1/2, इसको घटाएंगे तो 1 1/2। देखिए ये तीनों बराबर आया, इसीलिए हम इसको बोलेंगे कि एपी में है। तीनों का मान बराबर आया ना, इसीलिए एपी में है। अब आगे की प्रक्रिया करना है। प्रश्न कह रहा है कि जो एपी में है उसका सार्वंतर लिखना है। तो चूंकि यहाँ पे जो मान प्राप्त हुआ, जो हम बराबर निकालें, यही होगा सार्वंतर। सार्वंतर डी बराबर कितना होगा, 1/2। ये होगा आपका आंसर। इस तरह से आप बाकी प्रश्नों का हल निकाल सकते हैं। इसमें ढेर सारा प्रश्न दिया हुआ है, करीब 15 को दिया हुआ है। 15 को का हल आप लोग बनाइए। कहीं पर किसी भी प्रश्न में यदि दिक्कत बुझाता है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट करें, वो प्रश्न नंबर देके मैं उस प्रश्न का हल करके आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर और एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, 8340469913। ये नंबर है। इस नंबर पे आप मुझे टेक्स्ट करके बताएं, व्हाट्सएप करके बताएं। और बच्चों, मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको किस प्रकार लगते हैं? यदि अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों को भी बताएं, अपने दोस्तों के साथ मेरे इस वीडियो को शेयर करें। और जो अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरा चैनल का नाम है गणित पाठशाला। गणित पाठशाला चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और अपने वर्ग के जितने भी जिस प्रकार के भी गणित हैं उन प्रश्नों का हल आप मुझे बताएं, माने आप मुझे उस प्रश्न को बताएं, मैं उसका हल आपको बताऊंगा मेरे वीडियो के माध्यम से। तो इसलिए मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, शुभ रात्रि। कल मैं फिर लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए एक नया वीडियो। तो आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखें और आने वाले वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आप लोगों को आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।